अगर आपको बाइनरी फाइल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बाइनरी फाइल में हम कभी भी पार्शियल रिकॉर्ड को प्रोसेस नहीं करते। हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड को एक साथ प्रोसेस करते हैं क्योंकि बाइनरी रिकॉर्ड में कोई सेपरेटर नहीं होता। इसीलिए उसमें से हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बजाय पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को यानी पूरे कंप्लीट एक रिकॉर्ड को हम एक साथ प्रोसेस करते हैं। पूरे के पूरे रिकॉर्ड को एक साथ राइट करेंगे और एक साथ ही रीड करेंगे। अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि C++ में इंफॉर्मेशन को ग्रुप करने के लिए या तो स्ट्रक्चर यूज होता है या फिर क्लास यूज होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास की हेल्प से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सपोज करो आपसे कहा जा रहा है कि बाइनरी फाइल student.dat के अंदर आपको नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं और फाइल के अंदर पहले से इस क्लास स्टूडेंट टाइप के रिकॉर्ड स्टोर हैं। तो हम एक बार इस क्लास को देख लेते हैं। इस क्लास के प्राइवेट सेक्शन में हमारे पास रोल नंबर, नेम, एज, क्लास ये डेटा मेंबर है। पब्लिक सेक्शन में इनपुट फंक्शन है जो सारे डेटा मेंबर्स का वैल्यू इनपुट करा रहा है। शो फंक्शन है जो सारे डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करा रहा है। इंट गेट एज फंक्शन है जो कि आपके एज की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और इंट गेट आर नंबर फंक्शन है जो कि आर नंबर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब बात आती है कि मुझे फाइल में रिकॉर्ड्स को ऐड कराना है, यानी ऐड करना है मतलब क्या करना है, राइट करना है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया फाइल और उसके साथ लिंक किया हमने student.dat को। फाइल हमारी बाइनरी है इसलिए फाइल को ओपन करते वक्त आयोस बाइनरी मोड देना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी फाइल टेक्स्ट फाइल कंसिडर होगी। यहाँ पर हमने आयोस अपेंड मोड इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि फाइल के अंदर प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा इरेज हो जाए, क्योंकि अगर मैं आयोस आउट मोड दूंगी तो फाइल में जो भी डेटा पहले से स्टोर होगा वो इरेज हो जाएगा। सिर्फ हमारा प्रोग्राम जो उसमें डेटा राइट करेगा सिर्फ वही स्टोर होगा। लेकिन हमें कहा है कि हमें रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, यानी जो पहले से रिकॉर्ड है उनके साथ ही नए रिकॉर्ड भी फाइल में होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हमने यूज किया आयोस अपेंड मोड। अब फाइल के अंदर पहले से स्टूडेंट टाइप के रिकॉर्ड स्टोर हैं, तो जो नए रिकॉर्ड स्टोर होंगे वो भी स्टूडेंट टाइप के ही होंगे क्योंकि बाइनरी फाइल में सारे रिकॉर्ड सिमिलर टाइप के होते हैं। इसीलिए हमने स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया एस। बेटा हम जब फाइल में रीड करते हैं तो हमारे पास लिमिट होती है कि हमें एंड ऑफ फाइल तक रीड करना है, लेकिन जब हम फाइल में रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं तो उसमें एंड ऑफ फाइल की कंडीशन नहीं होती, बल्कि उसमें यूजर की विश होती है कि वो जब तक चाहे तब तक रिकॉर्ड्स को फाइल में राइट करा सकता है। इसीलिए हमने यूजर की चॉइस को इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ch। अब हम अपना राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमें s को फाइल में राइट करना है, लेकिन एट प्रेजेंटली s के पास कोई डेटा नहीं है। पहले हमें s के अंदर वैल्यू इनपुट करानी है, लेकिन हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि s के जितने भी डेटा मेंबर हैं वो सारे के सारे कौन से सेक्शन में, प्राइवेट सेक्शन में। और आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास के प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपने देखा था इनपुट फंक्शन था जो क्लास के सारे डेटा मेंबर की वैल्यू इनपुट करा रहा था। इसीलिए हमने यहाँ पर कॉल किया एस डॉट इनपुट। अब इस स्टेटमेंट से एस के अंदर यूजर वैल्यू इनपुट कर देगा। अब जो वैल्यूज एस के अंदर स्टोर हुई हैं वो हमें फाइल में राइट करनी है। बाइनरी फाइल में डेटा राइट करने के लिए आपका राइट फंक्शन यूज होता है और उसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले आपका कैर टाइप का पॉइंटर, उसके बाद उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस जिस पे आपका डेटा स्टोर है। हमने यूजर से जो डेटा इनपुट कराया है वो किस में स्टोर किया है, एस में। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एड्रेस ऑफ एस, कोमा। हमें ये बताना पड़ेगा कि एक बार में हमें फाइल में कितनी बाइट राइट करनी है। हमें एक बार में उतनी ही बाइट्स राइट करनी है जितने की एस के अंदर स्टोर है। इसीलिए हमने कहा साइज ऑफ एस, यानी हमें जो इंफॉर्मेशन फाइल में ट्रांसफर करनी है वो कहाँ से ट्रांसफर करनी है, एस में से। और कितनी बाइट ट्रांसफर करनी है, जितना एस का साइज है उतना। अब ये रिकॉर्ड फाइल में चला गया। अब हम यूजर से दोबारा पूछेंगे कि क्या उसे रिकॉर्ड दोबारा ऐड करना है या नहीं, और यूजर से चॉइस इनपुट कराएंगे।
ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक यूजर CH के अंदर या तो स्मॉल y या फिर कैपिटल Y इनपुट करता रहेगा। जैसे ही यूजर इन दो वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट करेगा तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आप लूप से बाहर आएंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्क्रीन पे मैसेज आएगा, एंटर रोल नंबर, नेम, एज, क्लास ऑफ स्टूडेंट। हमने इनपुट किया राम, हमने रोल नंबर इनपुट किया 1, नाम इनपुट किया राम, एज इनपुट की 15 और क्लास इनपुट की 10। ये रिकॉर्ड फाइल के अंदर ट्रांसफर हो गया और आपके प्रोग्राम ने फिर से आपसे पूछा डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, यस नो। मैंने टाइप किया वाई, यानी ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। दोबारा आप इनपुट कराएंगे, मैंने इनपुट किया रोल नंबर 2, नेम सीमा, एज 10, क्लास 5। लेकिन इस बार जब इसने कहा डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, यस नो, तो मैंने कहा नो। तो यहीं पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद आप वापस इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, लेकिन मुझे तो ये पता नहीं चला कि वाकई में जो डेटा मैंने फाइल में ट्रांसफ़र किया वो फाइल में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट डॉट डैट देंगे और वहाँ पर आपका स्टूडेंट डॉट डैट नेम मेंशन होगा। और जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल आपको इस तरह से दिखाई देगी। मैंने आपको पहले भी ये बात इंडिकेट की हुई है कि बाइनरी फाइल जो होती है वो डायरेक्टली रीडेबल नहीं होती, इसे हम अपने प्रोग्राम के थ्रू ही रीड कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस डेटा को हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि